गलत फ़ायदा उठाती हैं कानून की व्यवस्था का या समाज की व्यवस्था का। ऐसे में उनको लेकिन ज़मीनी स्तर पे वो लागू नहीं हो पाते, क्योंकि उनमें महिलाएं रूप में आपको लगता है कि मेरा उत्पीड़न हो रहा है, तो आप अपने सांसद के मेरा पहला लक्ष्य यही रहेगा कि उनको पहली पंक्ति में खड़ा करा जाए देश के विकास के लिए और देश की सुरक्षा के लिए। उन सभी महिलाओं को जो विधवा हैं या जो अपाहिज है और जो अपना ओल्ड एज की 60 की उम्र पार कर चुकी हैं, उनका कम से कम 6,000 रुपये का पेंशन का भत्ता बनाया से निडर होके, साहसी होके, निर्भय होके उसको आपको त्याग देना चाहिए। महिला उत्थान के लिए, महिला एम्पावरमेंट के लिए जुड़ना चाहती हैं, वो हमारे डिस्प्ले पे नंबर चल रहा होगा, उस पर आप व्हाट्सएप पे हाय लिख के उस मुहिम से जुड़ सकती हैं। उस नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं अशोक पंडित, आप देख रहे हैं न्यूज़ सिटी एक्सप्रेस। आज हम मौजूद है परथला के एक मंदिर पे, जहाँ पे श्रमिक कुंज सेक्टर 122 में, और यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है समाज सेवी महेश कुमार सोनी जी। उनसे आज जानेंगे इंटरनेशनल वुमेन डे पे सुधार हो सकता है महिलाओं को लेके, ये सब चीज़ें उनसे जानने की कोशिश करेंगे। स्वागत करते हैं महेश कुमार सोनी जी का। यहाँ पर समाज सेवक के रूप में काम करता हूँ और यहाँ की RWA का अध्यक्ष भी हूँ। हम कई मुद्दों पे काम कर रहे हैं। आज हमारा इंटरनेशनल वुमेन डे है, इसके लिए सभी महिलाओं को मेरा नमस्कार। महिला सशक्तिकरण के बारे में सदियों से चर्चा चलती आ रही है और आज भी हम इसका चर्चा का विषय बना के रखे हैं, क्योंकि आज भी हम उस उन्मुक्त समाज में महिलाओं को अग्रसर नहीं बना पाए हैं जो हमें बनाना चाहिए था, या जिसका संकल्प राजा राम मोहन राय ने या मदन मोहन मालवीय जी ने लिया था। ऐसे में मेरा तो उनके लिए विशेष कार्यक्रम है। कार्यक्रम का मतलब मेरी उद्घोषणा है कि आने वाले इलेक्शन 24 पे सभी वोटरों को, नागरिकों को इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए ताकि उनका सशक्तिकरण हो सके। भारत की जनसंख्या के हिसाब से आज की महिला की जनसंख्या जो है वो 55-57% के आसपास की है, जो कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। ऐसे में उनका आगे आकर देश की विकास में, देश की सुरक्षा में और अपने एम्पावरमेंट के लिए कार्य करना सभी महिलाओं के लिए आवश्यक भी है और ज़रूरी भी है, एक नई पीढ़ी को आगे लेके आने के लिए। सर, कहीं ना कहीं उस पुरुष प्रधान देश है पूरा भारत, और वर्ल्ड की बात करें, वहाँ कहीं ना कहीं महिला बहुत पिछड़ी हुई है अभी भी। हालांकि कहते हैं कि जितना पुरुष का कंधा उसके बराबर महिलाएं कंधा पे कंधा मिला के चल रही हैं, लेकिन अभी भी महिलाएं पीछे। इसका कारण क्या है? इसके दो कारण हैं। एक तो सामाजिक कारण है, दूसरा जो है उनका अपना ही एक वातावरण जो मिलना चाहिए उनको आगे बढ़ने का, वो उनको नहीं मिल रहा है। जैसा कि आप कई देशों में देखते हैं, उनकी प्रधानमंत्री, उनके कैबिनेट के मिनिस्टर, उनके वहाँ पर महिला उद्यमी ज़्यादा होती हैं हमारे देश के बनिस्पत। ऐसे में एजुकेशन एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो उनके ग्रोथ के लिए, उनको स्वावलंबी बनाने के लिए वो उस पर कार्य करता है। जितना एजुकेशन उनको मिलेगा उतना ही वो आगे बढ़ेंगी और उनको अपने अधिकार क्षेत्र के बारे में मालूम चलेगा। हमारे संविधान के अंदर भी डॉक्टर BR अम्बेडकर में प्लस हमारी संसद के लिए भी अंदर हमारे कई विशेष अधिकार महिलाओं के लिए बनाए हैं और उनको दिए जाने के बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पे वो लागू नहीं हो पाते, क्योंकि उनमें महिलाएं आगे होकर उनको लेने के लिए तैयार नहीं हो पा रही हैं ड्यू टू द एजुकेशन सिस्टम। ऐसे में उनको आगे आना चाहिए और उन अधिकारों को लेना चाहिए, जैसे कि आप अपनी मेट्रो की सीट पे जो लेडीज़ रिजर्वेशन होती है उस पर आके लेती हैं, या कहीं पर भी आपका रिजर्वेशन होता है तो वहाँ पे उनसे हक से लेती हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। प्रधान पुरुष जो है वो भी चाहता है कि महिला सशक्तिकरण बने, महिला इंडिपेंडेंट बने, महिला एम्पावरमेंट बने। ऐसा नहीं है कि कोई पुरुष नहीं चाहता है, 90% पुरुष चाहते हैं कि महिलाओं को आगे होकर कार्य करना चाहिए।
और ऐसे में आपको सहयोग मिलता है तो आप आगे आइए। कहीं ना कहीं देखा जाए तो सोसाइटी में, समाज में महिलाओं को देख एक डर सा, महिलाओं को डर बना रहता है कि समाज में हम कहीं निकल रहे हैं तो कोई काम कर रहे हैं तो उसके लिए पुरुष हम पे कोई आलचल ना लगा दे। सर, इस तरह के माहौल में महिला बढ़ना भी चाहती है तो नहीं बढ़ पाती है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सारा का सारा जो संकोच है, ये संकोच और जो हमारी जो पुरुष प्रधान की जो इच्छाएं होती हैं उसको हमें स्वेच्छा से, निडर होके, साहसी होके, निर्भय होके उसको आपको त्याग देना चाहिए और आगे बढ़ के आगे आना चाहिए। देश में कई संस्थानों के अंदर महिलाओं के लिए विशेष प्रोग्राम बनाए गए हैं और उन प्रोग्रामों में आज महिलाएं पायलट बन चुकी हैं, आज महिलाएं अपना डीएम बन चुकी हैं, आज महिलाएं जिला अधिकारी बन चुकी हैं, आज महिलाएं पुलिस में आ चुकी हैं, आज महिलाएं डॉक्टर बन चुकी हैं, आज महिलाएं क्या काम नहीं कर रही हैं, हर काम में अग्रसर है। हमें और उनको अग्रसर करना चाहिए। जो महिलाएं अग्रसर हो चुकी हैं उनको और महिलाओं को जो अभी पीछे रह रही हैं, जो आगे नहीं बढ़ पा रही हैं सामाजिक बंधनों के कारण, उन सामाजिक बंधनों से ऊपर आने के लिए उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। सर, मुझे एक चीज़ बताएं, जिन महिलाओं को छूट जाती है, महिलाएं कई दफ़ा उसका गलत फ़ायदा उठाती हैं, कहना है समाज का, लेकिन जहाँ तक हमें मानना है कि जितना पुरुष का अधिकार है उतना ही महिलाएं का अधिकार, पुरुषों का अधिकार है उतना ही पढ़ना महिलाओं का अधिकार है। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, जो सारी सुविधाएं, जितनी सारी सुविधाएं होती हैं, क्योंकि उसमें महिलाएं भी भागीदारी निभाती हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे, क्या महिलाओं को आगे हर कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लेना चाहिए? महिलाओं को हर समाज में कार्य में हिस्सा लेना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और इसमें अपने सामाजिक बंधनों से ऊपर उठ के उनको वो सभी कार्य करने चाहिए जो पुरुष करता है। अगर उसमें 1% महिलाएं भी ऐसा कार्य करती हैं जो गलत फ़ायदा उठाती हैं कानून की व्यवस्था का या समाज की व्यवस्था का, ऐसे में उनको भी राष्ट्रीय कानून की दृष्टि से उनको भी उसी दौर से गुजरना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। समानाधिकार सभी के लिए है, चाहे वो कानून का हो, चाहे धर्म का हो, चाहे विचारों का हो, चाहे कार्य का हो, चाहे अपने लक्ष्य का हो, सबको समान अधिकार है कानून के हिसाब से। उसी कानून के हिसाब से महिलाएं को भी अधिकार है कि दूसरे का सम्मान करते हुए अपना जो कार्य करना है, अपने जो उद्देश्य को करना है, उसमें वो लगी रहे। सर, ये गौतम बुद्ध नगर संसदीय क्षेत्र है, इसमें जितने भी लीडरशिप हैं, समाज सेवी हैं, उनके द्वारा महिला के उत्थान के लिए कुछ विकास के रूप में या कोई, आप कहें तो कोई कैंपेन या कहें तो कोई कार्यक्रम चलाया जा रहा है? देखिए, कार्यक्रम तो भारत सरकार द्वारा कई जगह चलाया जा रहा है, ख़ास तौर पे वुमेंस के लिए और माइनॉरिटी सेल के लोगों के लिए, लेकिन उस कार्यक्रम का वो फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं क्योंकि सामाजिक बंधन के कारण या उनको आर्थिक आज़ादी नहीं है इस कारण। इसलिए इसमें सभी को जितना भी भारत सरकार द्वारा लाभार्थी की योजनाएं दी गई हैं महिलाओं के लिए, उनका वो लाभ उठाएं, संगठित होकर उठाएं, क्योंकि हमारे यहाँ पर ये भी कहा गया है कि महिलाओं के लिए विशेष समूह व्यवस्था बना के रखी है ताकि वो अपने समूह में 5 से अधिक महिलाएं मिलके अपना कोई रोजगार शुरू कर सकती हैं। उसके लिए बैंक, सरकारी संस्थाएं, ट्रेनिंग सेंटर सरकार द्वारा संचालित किए गए हैं, उनमें जाके लिए। मैंने कई जगह देखा है HCL फाउंडेशन द्वारा कई वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में ITI की तरह वहाँ पर उनको शिक्षा दी जाती है स्वरोजगार के लिए। ऐसे भी हैं कई जगह पर RW के लोगों द्वारा भी ऐसी संस्थाओं को प्रोत्साहित करा जाता है जहाँ महिला समूह के रूप में आती हैं और कार्य करती हैं और अपना नया रोजगार चुनती हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे हमारे देश की भारत माता है, वैसे भी किसी परिवार की जो जननी है और पोषण करने वाली है वो हमारी बहनें हैं और माताएं हैं। मैं चाहूँगा कि इलेक्शन 24 होने के बाद कुछ चीज़ें जो मैंने नोट करी हैं मैं उनसे साझा करूं ताकि वो उन पे कार्य करके उनको अधिक स्वावलंबी बनाया जाएगा, अधिक सुरक्षित बनाया जाएगा, अधिक प्रोत्साहित करा जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। जो पिछले 10 सालों में
इतना अधिक तरह से कार्यान्वित नहीं हो पाया है। सर मुझे ये बताएं कि आप एक समाज सेवी हैं, कार्यकर्ता भी हैं, तो आपने कहीं ना कहीं महिलाओं के उत्थान के लिए सोचा ही होगा। अगर आपको उस महिलाओं के उत्थान के लिए आपको अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है, आप उसको सांसद के रूप में देखें, आप उसको समाज सेवी के रूप में देखें, आप समझ मंत्रालय के रूप में देखें, तो कुछ उस पर प्रकाश डालें कि महिलाओं को उत्थान के लिए क्या किया जा सकता है। सबसे पहले मैं एक वुमन एम्पावरमेंट विद एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड बिजनेस स्टार्टअप से शुरू करूंगा। हर महिला का समूह या महिला जो अपना एम्पावरमेंट चाहती हैं एजुकेशन के मामले में और अपने रोजगार के मामले में, और या अपना कोई नया व्यापार शुरू करना चाहती हैं, उसके लिए सरकारी सहायता जो भी मिलेगी, चाहे वो बैंकों द्वारा हो, चाहे उनको एजुकेशन के द्वारा हो या किसी संस्थान द्वारा हो, उनको प्रदान करी जाएगी। मेरा पहला लक्ष्य यही रहेगा कि उनको पहली पंक्ति में खड़ा करा जाए देश के विकास के लिए और देश की सुरक्षा के लिए। दूसरा मेरा रहेगा कि मेरा स्पेशल कैंपेन रहेगा, क्योंकि कई विधवाएं महिला और ओल्ड एज वुमेंस जो होती है, महिलाएं होती हैं, उनको पेंशन भत्ता नहीं मिलता है। वो पेंशन भत्ते के लिए दूसरों पे आश्रित रहती हैं, अपने परिवार पे आश्रित रहती हैं, जो उनकी दिनचर्या के खर्चों को पूरा नहीं कर पाता है। ऐसे मामले में मैं चाहूँगा कि ऐसे मामले में उन सभी महिलाओं को जो विधवा हैं या जो अपाहिज है और जो अपना ओल्ड एज की 60 की उम्र पार कर चुकी हैं, उनका कम से कम 6,000 रुपये का पेंशन का भत्ता बनाया जाए, ताकि उनको अपना इस देश के नागरिक होने पर एक गर्व महसूस करें और अपने जीवन यापन अपना अच्छी तरह से कर पाएं। ऐसा मेरा विचार है। धन्यवाद महेश जी। इसके अलावा मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो भी बच्चा गर्ल्स हायर एजुकेशन के लिए जाती है, उसको कॉलेज पढ़ने के लिए सरकार की तरफ से 3,000 की छात्रवृत्ति का मैं प्रावधान बनाने की कोशिश करूँगा, ताकि उस पर कानून बने और उसमें हर ऐसे बच्चे जो लाभार्थ लेना चाहते हैं, हायर एजुकेशन करना चाहते हैं, उनको 3,000 रुपये महीना का एक उनको छात्रवृत्ति के रूप में उनको दिए जाने की मैं कोशिश करूँगा। इसके अलावा मेरे पास ये है कि जितने भी यहाँ पर हमारे महिला संस्थान हैं, जितने भी हमारे महिला स्कूल हैं, गर्ल्स स्कूल हैं, उनके बाहर हमारा महिला पुलिस का होना ज़रूरी होगा। वहाँ पर 2 या 3 पुलिसकर्मी, महिला पुलिसकर्मी वहाँ तैनात रहेंगी जब तक वो स्कूल में आती और जाती हैं। इसके अलावा मैं ये भी चाहूँगा कि सभी महिलाएं अपने आप को निडर, साहसी और अपने आप को आगे बढ़ के आए। उनको किसी भी व्यवस्था से डरना नहीं है जो उनके विकास में बाधा डाल रहा है, चाहे वो अपना घर हो, चाहे वो नगर हो, चाहे हमारी सामाजिक व्यवस्था हो। ऐसे में उनको आगे आके और आना चाहिए। यदि किसी विशेष रूप में आपको लगता है कि मेरा उत्पीड़न हो रहा है, तो आप अपने सांसद के पास आके उसकी लिखित शिकायत कर सकती हैं। आप सुन रहे थे समाज सेवक महेश कुमार सोनी जी। इन्होंने महिलाओं की बात की, महिलाओं के उत्थान की बात की। महिला उत्थान के लिए, महिला एम्पावरमेंट के लिए जुड़ना चाहती हैं, वो हमारे डिस्प्ले पे नंबर चल रहा होगा, उस पर आप व्हाट्सएप पे हाय लिख के उस मुहिम से जुड़ सकती हैं। उसमें आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार तत्पर है हमारे समाज सेवी महेश कुमार सोनी जी।